एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। सर 2022 के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, उसके अंतर्गत गाजियाबाद में क्या-क्या व्यवस्था की गई है? मैंने आपको जैसा कि बहुत ही विस्तार से बताया है कि सारा जो है जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इमीडिएट प्रभावी हो जाता है और उसमें जो भी प्रचार सामग्री है या इस तरह के जो भी विज्ञापन इत्यादि लगे होते हैं, जो शासकीय विज्ञापन इत्यादि, उनको 24 घंटे के अंदर हटाना होता है। उसके हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है और जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुनिश्चित करने वाली टीमें हैं, वो पूरी तरह से अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। साथ ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान है, जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट प्लान है, जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है, जो हमारा रूट चार्ट है, जितनी भी व्यवस्थाएं इसके लिए होती हैं, हम लोगों ने पहले से ही इसकी तैयारी बेसिकली ये 6 महीना पहले से ही तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है और आज की तारीख में इसमें हमने लगभग सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं। अब जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिन चीज़ों को प्रोक्योर किया जाना है, उसमें भी सभी चीज़ें हम लोगों ने प्रोक्योर कर ली है। केवल इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है उसको भी हम लोगों ने अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारे वो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर भी सारे आ जाएंगे। सर, इस बार विधानसभा में सखी बूथ की भी व्यवस्था की गई है और पीडब्ल्यूडी बूथ जिसे कहेंगे दिव्यांग सहायता बूथ, इसको जो है इसको बिल्कुल की गई है। ये इसलिए की गई है, बेसिकली ये स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इस तरह की गतिविधियाँ इसलिए किया जाता है कि लोग जागरूक हों, क्योंकि जो हमारा गाज़ियाबाद का जो विधानसभा में हमारा जो चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत था वो 55.73% था। लोकसभा में भी केवल मामूली वृद्धि हुई थी 55.81। हम लोग अब की स्वीप के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और इसको और विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव के परिणाम हैं उसमें बूथ वाइज एनालिसिस करके हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कम वोटिंग हुई थी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया जाए। सर, अगर वॉलेंटियर की कहीं बात आती है तो उसके लिए भी एक नंबर जारी किया गया है गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। हाँ, वो ठीक है, अच्छा है। और हम लोग जो हमारा सी विजिल जो ऐप है, जो सी विजिल ऐप है वो भी पहले से ही है। वो उसमें 100 मिनट में इस तरह की जो भी शिकायतें होती हैं उनका निस्तारण करके उनको हमें बताना होता है। हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा नंबर जो है 964320 एंड 8971 ये जारी किया है और 1950 भी ऑलरेडी इलेक्शन का भी कंट्रोल रूम है। तो जहाँ कहीं भी शिकायतें मिलेंगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की, उन पे प्रभावी कार्रवाई होगी। और जैसा एसएसपी साहब ने कहा कि उसमें जो भी मुकदमे दर्ज होंगे उनका चुनाव के समाप्त होने की सीमा के अंतर्गत ही उनकी विवेचना करके उन पे कार्रवाई करी जाएगी। 8 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो पोलिंग पार्टियां जाएंगी वो तो फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए और उनको बूस्टर डोज भी लगाना है 8 फरवरी तक। आप लोग ये कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे 8 फरवरी तक, क्योंकि दिन में काफी कम समय बचा और पोलिंग पार्टी आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जनपद गाज़ियाबाद में हमारा जो फर्स्ट डोज है वो 99.89% लोगों को लग चुका है और जो हमारा सेकेंड डोज है वो 70% लोगों को लग चुका है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे जो शासकीय कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा हों, आंगनबाड़ी हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हों, चाहे वो पुलिस फोर्सेस हों, चाहे वो होमगार्ड के जवान हों, जितने भी लोग हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में इनको बहुत पहले ही वैक्सीनेट किया जा चुका है और सेकंड डोज भी उनको दी जा चुकी है। बूस्टर डोज की जहाँ तक बात है या प्रिकॉशन डोज की बात है, प्रिकॉशन डोज के लिए जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है उनका पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 60 साल से ऊपर और प्लस जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो है दिया जाना। चूँकि इलेक्शन का कार्य फ्रंट लाइन वर्कर्स का कार्य है, तो लिहाजा जितने भी हमारे इलेक्शन में वर्कर जाएंगे वो 9 महीने के अंदर जो 37 जो वीक है, 36 to 37 वीक्स में जो है प्रिकॉशन डोज दिए जाने की व्यवस्था है। तो वो हम लोग निश्चित रूप से, चूँकि फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पहले ही हमारे कर्मचारी चिन्हित हैं, तो निश्चित रूप से उनको अभी पार्टियां रवाना होने में 1 माह का समय है, उसके पहले हम उनको ज़रूर प्रिकॉशन डोज दे देंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कैंडिडेट होगा उसको बार-बार आपके कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी सुविधा है, जो सुविधा ऐप मोबाइल स्मार्टफोन में जैसे अन्य ऐप काम करते हैं, सुविधा ऐप में भी जा करके उसको अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी
सुविधा ऐप डाउनलोड करना होगा। देन उसको थ्रू जो है डाउनलोड जब वो करेंगे तो उस पे बाकायदा हम लोग रिपोर्ट लगा के उनको नियत समय के अंदर परमिशन दे देंगे, जो भी अनुमन्य परमिशन हो गया। अभी फ़िलहाल 15 जनवरी तक जो है हर प्रकार की रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाएँ, इन सब पे अभी रोक है। तो सुविधा ऐप में जो भी व्यवस्था की जाएगी उसके तहत हम लोग परमिशन देंगे, पहले भी देते रहे हैं। पिछली बार 36 कंपनी और 2 प्लाटून सीएपीएफ हमारी लगी थी और लगभग 6000 की फोर्स, सिविल पुलिस और ऑक्सिलरी फोर्स ये लगी गई थी। वो इस बार भी उतनी ही फोर्स मिलने की संभावना है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी मिले, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान टेंटेटिव बन गया है, लेकिन फोर्स डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर आने के बाद में उसका प्रॉपर जो प्लान है वो बनने के बाद उसको मीडिया में रिलीज़ किया जाएगा। अभी एरिया डोमिनेशन के लिए इसी 10 तारीख से बीएसएफ की 2 कंपनी पहुंच रही है, जिससे इंटेंसिव एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग 11 तारीख आफ्टरनून से लेकर शुरू कर दी जाएगी, ताकि जनता में एक विश्वास बहाली हो और उन लोगों को ये भरोसा रहे कि ये जो फोर्स सीएपीएफ आई है, जिसको किसी तरीके से एफिलिएशन का चांसेस नहीं है, उसका प्रॉपर यहाँ पे विजिबिलिटी रहेगी, प्रॉपर उसका इफेक्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि लगभग 35 से 40 के बीच में सीएपीएफ कंपनी और 6000 की सिविल प्लस ऑक्सिलरी फोर्स चुनाव में डिप्लॉयड रहेगी, जिससे निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव करवाने में हम लोगों को उसकी मदद मिलेगी। वल्नरेबल हेमलेट हमने अब तक 57 वल्नरेबल मजरे और हेमलेट हमने छांट लिए हैं, जो जितने पोलिंग स्टेशन लोकेशंस को कवर करते हैं। इनमें जो वल्नरेबल वोटर थे वो 300 से ऊपर छांटे थे, जिन्होंने ये शक जाहिर किया था कि उनको प्रभावित किया जा सकता है या डराया जा सकता है। उसके संबंध में 167 लोगों के नाम उन लोगों ने बताए थे, जो जिसके संदर्भ में प्रिवेंटिव एक्शंस ऑलरेडी 107-16 कर दी गई है। बाकी अन्य उनका विश्लेषण करके अगर गुंडा किया जाना होगा तो वो भी किया जाएगा। ऑलरेडी 115 लोग ज़िले में गुंडा है, जो कि जिला बदर है, जिनको ज़िले में आने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ ही जब एक बार प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, फिर प्रत्याशी अपनी अपनी वरी लिस्ट देते हैं कि उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां उनको ये चिंता है कि वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है, धमकाया जा सकता है या वोट देने से रोका जा सकता है। ऐसे सारे जो मजरे हैं, हेमलेट्स हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस और पोलिंग स्टेशंस को छांट के उनमें प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी वोटर पोल डे के दिन तक वल्नरेबल ना रहे और सब लोग निष्पक्ष होकर फेयर और उसका अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकें।